नक्सली संगठन में दो फाड़ हो चुकी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीते 3 दिन में नक्सलियों की तरफ से दो पत्र जारी हुए। पहले पत्र का खंडन के तौर पर दूसरा पत्र जारी हुआ। पहले पत्र में यह कहा गया था कि नक्सली हथियार छोड़कर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और इसके ठीक 2 दिन बाद एक और पत्र जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि नक्सली अपना संघर्ष जारी रखेंगे और सरकार से बातचीत करने के लिए कतई तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन विद प्रशांत। और आज चर्चा नक्सलियों के पत्र को लेकर ही, क्योंकि सरकार ने अपना रुख तो साफ कर दिया है कि वो 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म कर देगी, निस्तनाबूद कर देगी तमाम नक्सलियों को। और यही वजह है कि पिछले 8 महीने से लगातार नक्सलियों के खिलाफ सरकार की मुहिम जंगलों में जारी है। करीब 450 नक्सली मारे जा चुके हैं और 1000 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। नक्सली के कई बड़े नेता भी मारे गए हैं, इसमें सेंटर कमेटी के मेंबर भी शामिल हैं। इसके अलावा नक्सलियों के कई बड़े नेताओं ने सरेंडर भी किया है। गरियाबंद में 10-11 तारीख को नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट होता है, उसमें 10 नक्सली मारे जाते हैं और उसमें सेंटर कमेटी मेंबर बालाकृष्णा भी शामिल होता है। इसके ठीक बाद यानी कि अगले दिन नक्सलियों की एक बड़ी नेता, एक बड़ी लीडर सुजाता भी आत्मसमर्पण कर देती है तेलंगाना में, जिस पर 1 करोड़ का इनाम रहता है। यह वही सुजाता है जिसकी जिम्मेदारी जनताना सरकार की बतौर हेड के तौर पर थी, लेकिन स्वास्थ्यगत कारणों से उसने सरेंडर कर दिया। जिस प्रकार से सोनू का तेलंगाना स्टेट कमेटी की तरफ से बयान जारी हुआ है, तो वापस लौटते हैं उसी पत्र पर जो कि 19 तारीख को 19 सितंबर को जारी किया गया, पूर्व के पत्र के खंडन के तौर पे। इस पत्र को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी तेलंगाना स्टेट कमेटी के प्रवक्ता सोनू के द्वारा जारी किया गया है, और सोनू ने इस बात को स्पष्ट तौर पे लिखा है कि माओवादी कहीं से भी पीछे हटने वाले नहीं हैं और वह इस प्रकार से लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, उस प्रकार से ही लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस पत्र में कुछ अहम बातें लिखी गई हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। भाजपा जनता के विरुद्ध हिंसा की प्रवृत्ति के साथ इस नरसंहार को जारी रखे हुए है। इसके अलावा भाजपा नेता बार बार ये घोषणा कर रहे हैं कि माओवादियों से कोई बातचीत नहीं हो रही है और उन्हें हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। जब हम दूसरी तरफ नरसंहार जारी रखे हुए हैं तो ये कहना हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, 1 महीने का समय मांगना एक नासमझी भरा कदम है। अगर आप आंदोलन छोड़कर मुख्यधारा में कानूनी तौर पर काम करना चाहते हैं तो आप पार्टी समिति में इस पर चर्चा कर सकते हैं और अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने पार्टी चैनल पर अपनी राय भेजी होती तो आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाता। ऐसा न करके इस तरह के एक महत्वपूर्ण मुद्दे की सार्वजनिक घोषणा करने से पार्टी कार्यकर्ता और क्रांतिकारी खेमे में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने जो तरीका अपनाया है वह आंदोलन के लिए उपयोगी नहीं है बल्कि नुकसानदेह है। आज देश की कोई भी पार्टी ऐसे फैसले को इंटरनेट के माध्यम से सार्वजनिक चर्चा के लिए रखकर और उनका समाधान करके ऐसा नहीं करेगी। एक गुप्त पार्टी एक केंद्रीकृत लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रतिबद्ध पर पार्टी के साथ ऐसा ही होता है। इन्होंने आगे लिखा है कि तत्कालिक कार्य 2024 में पोलित ब्यूरो द्वारा जारी परिपत्र को लागू करना यह पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। क्रांतिकारी खेमे और अन्य सभी राजनीतिक दलों को इस आधिकारिक बयान मानने की जरूरत नहीं है। इस बयान से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। फांसीवादी भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज होना चाहिए। तो जिस प्रकार से सोनू का बयान आया है और उनका जो पत्र जारी हुआ है उससे तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि अब नक्सल है, उससे स्पष्ट हो गया है कि नक्सली अब बहुत हद तक टूटते नजर आ रहे हैं, खेमेबादी में बढ़ गए हैं। इनके लीडरशिप में अब कोई ऐसा नेता नहीं है जो इन्हें लीड कर सके और उसकी बात सर्वमान्य हो। इसलिए तरह तरह से पत्र जारी करके अलग अलग बयानबाजी हो रही है। उधर ये राज्य सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए बहुत अच्छी बात है कि नक्सली आपस में ही लड़ रहे हैं, टूट रहे हैं और विचारधारा इनकी अब मेल नहीं खाती। बहरहाल ये स्पष्ट हो चुका है कि पहला पत्र जो अभय ने जारी किया था वह अभय की व्यक्तिगत राय हो सकती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तेलंगाना स्टेट कमेटी की तरफ से जो बात कही गई है वह भी एक अपना व्यू है, यानी कि स्पष्ट है कि अब शांति वार्ता जैसी कोई बातचीत नहीं है। फिलहाल सरकार अपना काम कर रही है और सरकार की जो डेडलाइन है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की, उसके तहत फोर्स भी अपना काम कर रही है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द हम नए मुद्दे पर फिर से चर्चा करेंगे। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो
कैसा लगा हमारा विश्लेषण और इन्वेस्टिगेशन हमें जरूर बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।